बॉलीवुड अभिनेता कबीर बेदी की पहचान सिर्फ हिंदी सिनेमा तक सीमित नहीं है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान स्थापित की है। एक्टर ने हिंदी फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत की। इसके अलावा उन्होंने हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है। वह यूरोप में भी एक बेहतरीन स्टार बनकर उभरे। कबीर बेदी वॉइस आर्टिस्ट भी हैं। वह अपनी भारी भरकम आवाज़ के लिए अब जाने जाते हैं। कबीर बेदी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में खूब रहते हैं। उन्हें अपनी शर्तों पर जीने वाला इंसान कहा जाता है। एक्टर ने अपनी लाइफ में 4 शादियां की है। आइए जानते हैं इनकी ज़िंदगी के कुछ बारे में। फिल्म, टीवी और थिएटर आर्टिस्ट के रूप में पहचान बनाने वाले कबीर बेदी का जन्म 16 जनवरी 1946 को लाहौर में एक सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम बाबा प्यारे लाल सिंह बेदी है, जो कि एक पंजाबी सिख के लेखक और दार्शनिक थे। वही माँ फ्रेडी बेदी एक ब्रिटिश महिला थी। उनकी माँ का जन्म इंग्लैंड के डर्बी में हुआ था। कबीर बेदी ने अपनी स्कूल की पढ़ाई नैनीताल उत्तराखंड के शेरवुड कॉलेज और स्टीफन कॉलेज से ही किया। स्नातक दिल्ली से की। दोस्तों, कबीर बेदी ने अपने करियर की शुरुआत थिएटर से की। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड का रुख किया। कबीर बेदी को बॉलीवुड फिल्मों में विलेन के किरदारों को निभाने के लिए जाना जाता है। उन्होंने कई सारी बॉलीवुड फिल्म में विलेन की भूमिका निभाई है। दोस्तों, इनमें खूब बुरी बांग, मोहन जोड़ाओ, साहब बीवी और गैंगस्टर शामिल है। सीम, सजा मेरा शिकार, इश्क, हलचल, कच्चे धागे, आशांति, आखिरी कसम, कुर्बानी, यलगार इनकी चर्चित फिल्में हैं। बता दें कि बेदी को भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय कलाकार के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने कई हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है। कबीर बेदी की पर्सनल लाइफ की बात करें तो इन्होंने 4 शादियां की है। बता दें कि कबीर बेदी की पहली शादी वर्ष 1959 में प्रतिमा बेदी से हुई थी, जो एक ओडिशा डांसर थी, मगर 1974 में दोनों का तलाक हो गया। एक्टर ने दूसरी शादी ब्रिटिश मूल के फैशन डिजाइनर सुनेज हेम्ब्रेज से की। यह शादी भी ज़्यादा दिन नहीं टिक पाई। दूसरी शादी से तलाक होने के कुछ समय बाद कबीर बेदी ने तीसरी शादी करने का ऐलान कर दिया। 1952 में कबीर बेदी ने टीवी और रेडियो प्रेजेंटर निक रीड्स के साथ शादी की, मगर 2005 में तीसरी पत्नी से भी इनका तलाक हो गया। इसके बाद कबीर बेदी ने 2016 में अपने 70वें जन्मदिन के मौके पर परवीन दोसांझ के साथ फेरे लिए। बता दें कि उनकी चौथी पत्नी उनसे 29 साल छोटी है। दोस्तों, माना जा रहा है कि इस बायोग्राफी में बॉलीवुड के कुछ मसालेदार खुलासे भी किए जा सकते हैं, क्योंकि कबीर बेदी की लाइफस्टाइल बेहद शानदार रही है। वो हमेशा अपने लाइफस्टाइल के लिए सुर्खियों में बने रहते हैं। पार्टी सर्किट में उनके लगातार स्पॉट किया जाता था। ऐसे में उनकी किताब पर लोगों की काफ़ी दिलचस्पी भी होती है। 75 साल की अभिनेता की इस किताब का नाम स्टोरीज आई मस्ट टेल द इमोशनल जर्नी ऑफ एन एक्टर है। कबीर बेदी ने अपने पोस्टर में लिखा, मेरी आत्मकथा। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि यह मेरी ज़िंदगी की कहानी है, जिसे कई कहानियों के जरिए बताया गया है कि मुझे लगता है कि इसे पढ़ने के बाद लोग एक व्यक्ति के तौर पर मेरी जीत, हार, उपलब्धियों, गलतियों को समझ पाएंगे। दुनिया में कई जगह मेरे दोस्त, परिवार के लोग और प्रशंसक हैं, इसलिए मुझे लगता है कि मेरी कहानी जानने की उत्सुकता बहुत से लोगों में होगी कि मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या सीखा। यह एक बहुत अच्छी किताब है और गर्मियों से पहले यह आ जाएगी। दोस्तों, कबीर बेदी ने खुद से 29 साल छोटी परवीन दोसांझ से 2016 में शादी की बात कही। वो एक रिसर्च प्रोफेशनल है। इससे पहले वो 2 शादियां कर चुके हैं। दोस्तों, जानी मानी लेखक और अभिनेत्री पूजा बेदी कबीर बेदी की बेटी है, और पूजा बेदी की बेटी आलिया फर्नीचरवाला ने भी बॉलीवुड में डेब्यू कर लिया है। दोस्तों, इस तरह का अपडेट पाने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।